तो देखिए एनडीए का घोषणा पत्र, न्यू एज इकोनॉमी पर सरकार जोर देगी। 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य जो है वो रखा गया है एनडीए की तरफ से। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी योजना, क्या कुछ खास और बड़ी बातें हैं इस संकल्प पत्र की। 125 यूनिट बिजली फ्री जो कि लोगों को इस वक्त भी दी जा रही है, और इसे लेकर सरकार की सोच क्या है, एनडीए की सोच क्या है, उसे इस संकल्प पत्र में जाहिर किया गया। हर युवा के लिए सुनहरे भविष्य की गारंटी देने का संकल्प एनडीए सरकार का है। हर युवा को नौकरी मिले, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की गारंटी दी जा रही है। कहा जा रहा है हर घर में नौकरी और हर जिले में फैक्ट्री, जिसका जिक्र किया जाता है कि आखिर ये रोजगार सृजन के लिए आधार तर्क क्या है। तो हर जिले में फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, हर घर में लोगों को नौकरी हासिल होगी, और इसी संकल्प के साथ संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिले, हर युवा के लिए सुनहरा भविष्य, और इसकी गारंटी एनडीए दे रही है। हर युवा को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी लोगों को हासिल होगी। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का जो संकल्प पत्र है वो इस वक्त डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से सामने रखा गया और कहा गया कि हमारे विजन में महिलाएं हैं, हमारे विजन में किसान हैं, हमारे विजन में युवा हैं, जिनको लेकर हमने ये संकल्प पत्र तैयार किया है। और पूरे समुचित एक तरीके से जिस विजन की बात एनडीए करता है वो विकसित बिहार का है। विकसित बिहार कैसे होगा, हर युवा के सपने को साकार कैसे किया जाएगा, पूरा एक एक खाका आपके सामने रखा जा रहा है। ये 69 पेज का संकल्प पत्र एनडीए का, जिसमें बताया गया कि युवा को नौकरी और रोजगार देना, उसकी गारंटी हम देते हैं। महिलाओं को कैसे सशक्त करना है, इसकी गारंटी हम देते हैं। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा जो है इस संकल्प पत्र में शामिल है। महिला को लखपति बनाने का वादा हमने जो किया है, हमने उसे साबित भी किया और आगे भी ये संकल्प पत्र में शामिल है। यानी कि अनवरत चलेगा। आधुनिक शहर के विकास पर जोर दिया जाएगा। न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर का निर्माण किया जाएगा। 1 करोड़ महिला को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 वर्षों में बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर खड़ा करने का काम। नीतीश जी आज नहीं आए, जब नीतीश जी थे कर रहे थे आज। नहीं, नीतीश जी आए, उन्होंने जारी किया, मैं उनका सहयोगी हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया। ये बताइए मोकामा वाला इंसिडेंट पे क्या बोलेंगे? मोकामा वाले इंसिडेंट पे तो देखिए ये वो तस्वीर है जिसमें एनडीए यानी कि 5 पांडवों जिसका जिक्र किया जाता है, और वो तस्वीर दिखी, संकल्प पत्र हाथ में दिखा, और संकल्प पत्र की चर्चा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा देने का वादा हम कर रहे हैं, क्योंकि रफ्तार सड़कों से होकर सिर्फ नहीं गुजरेगी, मेट्रो के जरिए भी गुजरेगी, और ये हमारा विजन है। बिहार से सीधी विदेश उड़ान का वादा हम आपको करते हैं। हर घर में नौकरी होगी, हर जिले में फैक्ट्री होगी। यानी कि आप काम कहां करेंगे, कैसे आपके पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे, वो रोड मैप पूरा का पूरा आपके सामने। एयरपोर्ट में मिलते हैं। और ये जरा तस्वीर देख लीजिए, चिराग पासवान से मीडिया कर्मी ये जानने की कोशिश करते हुए, बातचीत करने की कोशिश करते हुए कि संकल्प पत्र को आप कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफी व्यस्त आज का शेड्यूल है, कार्यक्रम है, और इस वजह से यहां से निकलना इस वक्त जरूरी हो जाता है। लेकिन जो संकल्प पत्र है उसकी चर्चा कर दी गई है। महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, अति पिछड़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार का वादा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 5 साल, और उस 5 साल में बाढ़ से बिहार को मुक्ति दिला दी जाएगी, क्योंकि ये बाढ़ जो त्रासदी है बिहार के लिए। तो देखिए विकसित बिहार एनडीए का विजन है, जिसकी चर्चा की गई। हर युवा के सुनहरे भविष्य की गारंटी दी गई। कहा गया कि हर घर नौकरी, और देखिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। कई घोषणा पत्र में क्या लोग बंधु हैं। अरे यार इतना हो गया यार, एक क्वेश्चन काफी है।
आराम से भाई, आराम से। हमने बता दिया ना कि समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए। लगातार ये सवाल उठा रही है कि जो एनडीए के पास कोई विजन नहीं है, रोड मैप बिहार के लिए, उस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बकवास बोल रहे हैं, बकवास बोल रहे हैं। हर तरह का विजन है और पहले भी दिखाया है, भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार ने करके दिखाया है। और इसी विजन के तहत आगे हम बढ़ रहे हैं, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। बिहार की जनता से हम वादा कर रहे हैं। देखिए, मोकामा की घटना के बारे में हमको जानकारी ठीक से नहीं है। तो देखिए, हर वर्ग का ध्यान, हर वर्ग पर फोकस, इस विजन के साथ संकल्प पत्र तैयार किया गया एनडीए का, और एनडीए के तमाम घटक दल के बड़े नेता ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, हमने चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, हर वर्ग का ध्यान इस संकल्प पत्र में कैसे रखा गया, उसकी चर्चा भी। और जीतन राम मांझी इस वक्त मीडिया के सामने। हुई है घटना, उसकी जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई होगी। करम सिंह पर कार्रवाई होगी। अब कौन अपराधी हैं, अपराधी को जब समझा जाएगा कि कौन है, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो देखिए, जीतन राम मांझी इस वक्त मीडिया के सामने थे, संकल्प पत्र पर राय रखी, साथ ही साथ मोकामा की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, और ये कैसे हर जिले में फैक्ट्री का निर्माण होगा, विश्व स्तरीय मेडिसिटी का वादा सम्राट चौधरी की तरफ से इस संकल्प पत्र में क्या कुछ इंगित है उसका किया गया। अनुमंडल में आवासीय स्कूल का वादा इसमें शामिल है, और 125 यूनिट बिजली फ्री जो लोगों को मिल रही है वो आगे भी जारी रहेगी। और देखिए, एनडीए के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र की बड़ी बातें, हर घर में नौकरी और रोजगार, संकल्प पत्र की पहली बड़ी बात। दूसरी, हर जिले में फैक्ट्री का वादा एनडीए की तरफ से किया गया है, क्योंकि उसी फैक्ट्री से लोग सशक्त होंगे। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की गारंटी दी गई है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। संख्या लखपति दीदियों की बढ़कर अब 1 करोड़। 4 नए शहरों में मेट्रो आपको दौड़ती हुई दिखेगी, जो इस वक्त सिर्फ राजधानी पटना में दौड़ रही है। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे का वादा, क्योंकि रफ्तार के लिए सड़कों का जाल और एक्सप्रेसवे जरूरी। मां जानकी की धरती सीतापुरम, जिस पर इस वक्त विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान सेवा को शुरू किया जाएगा। बिहार में औद्योगिक मिशन शुरू होगा, क्योंकि उद्योगों के जरिए ही यह संकल्प पूरा होगा। 50 लाख नए पक्के मकान का वादा भी किया गया।